नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने तैयारियां जो है अपनी अपनी वो तेज कर दी हैं। वहीं आज जिस पार्टी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना खासा दबदबा रखने वाली आरएलडी यानी कि रालो। जी हाँ, आरएलडी सियासी मैदान में एक बड़ी रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आरएलडी ने बीजेपी का जो सफाया है वो करने के लिए भी मंडल प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। हर दावेदार से बात की जा रही है, मुलाकात की जा रही है और इसी के साथ ही जीत का आंकड़ा भी बैठाया जा रहा है। आरएलडी सपा और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन के सहारे बीजेपी का रास्ता रोकने के फॉर्मूले पर भी ये तिगड़ी काम कर रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर एक टेबल पर बैठकर सीट तय करेंगे कि बीजेपी को कौन हरा पाएगा। यूं तो 24 के चुनाव में देखिएगा अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन फाइनल से पहले चुनावी दल जो है वो निकाय चुनाव को लेकर एक लिटमस टेस्ट की तरह मानकर खेल रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आरएलडी अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। गठबंधन से मिली ताकत से वो निकाय चुनाव के नतीजे जो है वो बदलना चाहती हैं। इसमें खास फोकस जो है पश्चिमी यूपी पर है। इसके लिए आरएलडी ने मंडल फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए निकाय चुनाव समन्वय समिति का गठन जो है वो किया गया है और समिति के पदाधिकारी मेरठ मंडल की न सिर्फ समीक्षा करने पहुंचे, बल्कि दावेदारों की जो ताकत है वो भी आंकी, जीत का जो आंकड़ा है वो भी समझा और पार्टी पदाधिकारियों से भी हर जिले का हाल जाना। आरएलडी नेता बीजेपी की घेराबंदी और पश्चिम में जीत की हर संभावना तलाश कर रहे हैं। उनका दावा है कि सपा, रालोद और आसपा का जो गठबंधन है वो सब पर भारी पड़ने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं आरएलडी का जो मंडल प्लान है वो क्या है, समझिए। आरएलडी पश्चिम के हर मंडल में अपने बड़े नेताओं की देखरेख में निकाय चुनाव समन्वय समिति भेज रही है, जो दावेदारों से सवाल जवाब कर रही है। जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बात कर जीत का फॉर्मूला जो है वो तलाश किया जा रहा है। मेरठ मंडल के लिए पूर्व सांसद राजपाल सैनी, पूर्व विधायक वारिस राव और पूर्व विधायक मनोज चौधरी के नेतृत्व में निकाय चुनाव समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति ने मेरठ में नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत और मेरठ के दावेदारों के जो है दावों की हकीकत को जाना है। आइए अब आपको आरएलडी का जो मंडल प्लान है वो क्या है वो समझाते हैं। आरएलडी पश्चिम के हर मंडल में अपने बड़े नेताओं की देखरेख में निकाय चुनाव समन्वय समिति भेज रही है, जो दावेदारों से सवाल जवाब तलब करेगी। जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बात कर जीत का जो फॉर्मूला है वो भी तलाशा जा रहा है। मेरठ मंडल के लिए पूर्व सांसद राजपाल सैनी, पूर्व विधायक वारिस राव और पूर्व विधायक मनोज चौधरी के नेतृत्व में निकाय चुनाव जो है वो समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति ने मेरठ में नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और मेरठ के दावेदारों के दावों की जो है वो हकीकत जानने की कोशिश की। हर दावेदार से उसकी जुबानी भविष्य की जीत की कहानी सुनी और जिला स्तर के नेताओं से भी जो उनका गुणा भाग है वो किया। समिति को लगता है कि जो खतौली चुनाव में रणनीति बनी, अब उसी रणनीति पर निकाय चुनाव लड़ा जाएगा। इसी के साथ ही सहारनपुर के साथ मेरठ मंडल में भी काम होगा। हालांकि अभी ये तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है कि निकाय चुनाव में किस सीट पर सपा और किस सीट पर आरएलडी या फिर आसपा लड़ेगी। लेकिन रालोद नेताओं का कहना है कि ये फैसला जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि बीजेपी को जीतने नहीं देना है। सहारनपुर मंडल की समीक्षा हो चुकी है और उसके बाद बता दें आपको कि मेरठ मंडल की भी दावेदारी की एक जो लंबी फेरिस्त है वो तैयार है और बुधवार को आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के सामने यानी कि आज रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है। अब इसके बाद आगे का प्लान जो है वो क्या होगा उस पर भी काम होगा। देखने दिलचस्प होगा कि जयंत चौधरी को जो रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी उस पर क्या कुछ रणनीति जयंत चौधरी बनाएंगे और क्या कुछ पूरे फैसले लेते हैं भाजपा का पश्चिम से सफाया करने के लिए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।